दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे एक आम बीमारी के बारे में जिसका नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी कि मूत्र मार्ग का संकुचन या मूत्र मार्ग का सिकुड़ जाना। पुरुषों में मूत्र मार्ग का लेंथ लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। मूत्र मार्ग यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को बाहर तक ले आता है। मूत्र मार्ग के सामने वाले हिस्से को एंटीरियर यूरेथ्रा कहते हैं। जब इस एंटीरियर यूरेथ्रा में कोई सिकुड़न होती है तो इसको हम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी कि मूत्र मार्ग संकुचन कहते हैं। मूत्र मार्ग संकुचन को विभाजन करने के लिए इसको 3 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। एक पहला है कि ये किस जगह पे है। मूत्र मार्ग के कई हिस्से होते हैं। ये हो सकता है कि बल्बार यूरेथ्रा में हो या फिर पेनाइल यूरेथ्रा में हो या फिर जहां पे मूत्र मार्ग खत्म हो रहा है यानी कि मेटस पे भी हो सकता है या सबमेटल रीजन पे हो सकता है, या फिर अगर पूरा ही एंटीरियर यूरेथ्रा यानी कि पूरा ही सामने के मूत्र मार्ग में अगर संकुचन है तो उसको हम पैन एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। इसके अलावा हम इसको इसके चौड़ाई के हिसाब से भी विभाजन कर सकते हैं। एक मूत्र मार्ग के जहां पर जिस जगह पर रुकावट है उस जगह पर जो चौड़ाई है पेशाब के मूत्र मार्ग की उसको हम फ्रेंच नंबर से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि पेशाब का रास्ता यानी कि मूत्र मार्ग का चौड़ाई अगर 6 फ्रेंच है, इसका मतलब कि उसकी चौड़ाई 2 मिलीमीटर यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 मिलीमीटर का है। तो इस तरीके से हम पेशाब के रास्ते की चौड़ाई के हिसाब से मूत्र मार्ग के संकुचन को डिनोट कर सकते हैं कि वो किस फ्रेंच का स्ट्रक्चर है। तो या तो 6 फ्रेंच का स्ट्रक्चर हो सकता है, 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। साधारणतः बिना बीमारी के मूत्र मार्ग की चौड़ाई लगभग 18 से 21 फ्रेंच की होती है और 10 फ्रेंच के कम अगर मूत्र मार्ग की चौड़ाई हो जाए तभी सिम्टम्स यानी कि पेशाब के रास्ते में तकलीफ या लक्षण पैदा करते हैं। आज से तकरीबन 10 से 20 साल पहले की अगर मैं बात कहूं तो पेशाब के मूत्र मार्ग में संकुचन होने का एक आम कारण था इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते में जॉन इन्फेक्शन के होने के कारण या उसके पश्चात पेशाब के रास्ते में संकुचन होता था। लेकिन आजकल सेफ सेक्स प्रैक्टिस के वजह से इन्फेक्शन द्वारा होने वाली मूत्र मार्ग की संकुचन की मात्रा कम हुई है। आजकल ज्यादातर मूत्र मार्ग संकुचन के कारण अननोन यानी कि इडियोपैथिक माने जाते हैं। इसके अलावा चोट लगने पे यानी कि ट्रॉमेटिक यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर या फिर इसके दूसरे कारण हो सकते हैं सूजन। पेशाब के रास्ते में सूजन से यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी कि संकुचन बन सकता है। एक आम इन्फ्लेमेटरी बीमारी का नाम है लाइकेन स्क्लेरोसिस या BXO यानी बेलेनाइटिस ज़ेरोटिका ओब्लिटरेंस। मूत्र मार्ग में संकुचन यानी कि रुकावट या फिर सिकुड़न होने के कारण पेशाब के रास्ते में कई तकलीफें आ सकती हैं, जैसे कि पेशाब के रास्ते जोर लगाना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब का धार रुक रुक के होना या बहुत ही कमजोर धार से पेशाब होना। इसके अलावा अगर पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो मूत्र मार्ग संकुचन के वजह से तो उससे बुखार, बढ़ते हुए पेशाब की जलन और बार बार पेशाब का होना भी हो सकता है। और पेशाब के रास्ते में कभी कभी खून भी आ सकता है जिसको हिमचूरिया कहते हैं। पेशाब के रास्ते में सिकुड़न होने के कारण पेशाब के फ्लो में या फिर पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है और ये तकलीफ अगर काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से या फिर काफ़ी सालों से अगर वैसा ही रहे या फिर सिकुड़न अगर समय के साथ बढ़ता रहे तो जोर लगाने के कारण धीरे धीरे पेशाब का रास्ता पूरी तरीके से रुक भी सकता है। पेशाब का रास्ता पूरी तरह से अगर सिकुड़ जाए तो फिर पूरी तरह से पेशाब रुक सकता है और इसमें फिर
यूरिन का पाइप यानी कि कैथेटर डालने का जरूरत पड़ सकता है, जो कि साधारणतः पेट के रास्ते से लगाने का जरूरत पड़ सकता है, जिसको सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कहते हैं। इसके अलावा पेशाब में रुकावट होने के कारण प्रेशर बढ़ सकता है और पेशाब का थैला यानी कि यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे खराब हो सकता है। इसके अलावा ये प्रेशर किडनी तक भी पहुंच सकता है और किडनी में भी सूजन पैदा कर सकता है, जिसको हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस कहते हैं। और इस प्रेशर चेंज के बाद धीरे धीरे समय के साथ किडनीज फेल भी हो सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं। बहुत सालों तक अगर पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन एवं पेशाब के रास्ते में स्टोन भी बन सकता है। मूत्रमार्ग संकुचन वाले लक्षण जब मरीज में होते हैं तो एक यूरोलॉजिस्ट पहले CUE यानी कि कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं और यूरोफ्लोमेट्री करते हैं। इनसे हमको आइडिया लग जाता है कि पेशाब के रास्ते में संकुचन होने की संभावना है या नहीं। नॉर्मली हम देखते हैं कि यूरिन के टेस्ट में यानी कि पेशाब के टेस्ट में काफी मात्रा में खून या फिर पस सेल्स यानी कि WBCs पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री में एक प्लेट्यू या बॉक्स शेप्ड फ्लो पैटर्न नजर आता है। इसके बाद स्ट्रिक्चर का सही निदान करने के लिए हमको जानना होता है कि कितने स्ट्रिक्चर हैं और स्ट्रिक्चर की कैलिबर यानी कि इसका चौड़ाई कितना है और कहां से कहां तक स्ट्रिक्चर का एक्सटेंट है। उसको पता करने के लिए सटीक तरीके से अगर हम जानना चाहें तो RGU यानी कि रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम नाम का टेस्ट किया जाता है और कभी कभी साथ में सिस्टोस्कोपी करने की आवश्यकता भी पड़ती है, जिसमें एक दूरबीन से यानी कि एक कैमरा से पेशाब के रास्ते में देखा जाता है कि वाकई में स्ट्रिक्चर है या नहीं और ये किस जगह पर स्थित है। मूत्रमार्ग संकुचन के इलाज जानने से पहले हमको मूत्रमार्ग संकुचन यानी कि स्ट्रिक्चर का नेचुरल हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो यूजुअली ये स्ट्रिक्चर की बीमारी बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिंग होती है, ये बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। सालों लगते हैं स्ट्रिक्चर को बनने के लिए भी और इसको पूरी तरह से पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए भी। इसीलिए अगर किसी बढ़ते उम्र वाले पुरुष में अगर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है जिसका चौड़ाई बहुत कम नहीं है और अगर सिम्टम्स बहुत ही कम है और पेशाब का फ्लो भी अगर 10 के आसपास है या उससे अधिक है, तो फिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को ऑब्जर्व यानी कि वॉचफुल वेटिंग पे रखा जा सकता है। दूसरा तरह का इलाज होता है कि हम दूरबीन द्वारा इसका इलाज करें, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट को DVIU यानी कि डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी, OIU यानी कि ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी या फिर EIU यानी कि एंडोस्कोपिक इंटरनल यूरेथ्रोटमी भी कहा जाता है। इस प्रोसीजर में एक पेशाब के रास्ते में दूरबीन डालकर पेशाब के रास्ते के रुकावट को देखा जाता है। स्ट्रिक्चर को समझने के बाद एक गाइड वायर पास करके यूरेथ्रोटोम लेकर लेजर से या फिर कोल्ड नाइफ से स्ट्रिक्चर एरिया को कट किया जाता है, जिससे कि स्ट्रिक्चर सेगमेंट चौड़ी हो जाती है और उसकी चौड़ाई नॉर्मल यूरेथ्रा के बराबर हो जाता है। इसके बाद पेशाब के रास्ते में एक कैथेटर डाल दिया जाता है, जो कि 3 से 7 दिन तक रखा जाता है। और कैथेटर निकालने के बाद पेशाब के रास्ते में मरीज को एक पाइप का इस्तेमाल करना होता है और इस पाइप का इस्तेमाल यूजुअली यूरोलॉजिस्ट हर दिन करने को कहते हैं। कभी कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भी करने का जरूरत पड़ सकता है, जिसको सेल्फ कैलिब्रेशन कहते हैं। तीसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है यूरेथ्रोप्लास्टी। जहां पे पेशाब के रास्ते में रुकावट है, उस रुकावट को पूरी तरह से हटाकर एक अच्छे पेशाब के रास्ते को दूसरे तरफ अच्छे पेशाब के रास्ते से जोड़ा जा सकता है, या फिर इस गैप को एक मुंह के अंदर के चमड़े का ग्राफ्ट लेकर जोड़ा जा सकता है, जो एक तरह का प्लास्टिक सर्जरी है। इसको कहते हैं BMG यूरेथ्रोप्लास्टी या बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी। इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है और लगभग 90% के आसपास है।
सेफ सेक्स प्रैक्टिस से हम पेशाब के रास्ते के संकुचन से बच सकते हैं। पेशाब के रास्ते में कभी कभी जॉन इन्फेक्शन के कारण भी स्ट्रिक्चर पैदा होते हैं। अगर हम सेफ सेक्स प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं तो फिर पेशाब के रास्ते में जॉन इन्फेक्शन होने की संभावना लगभग ना के बराबर होगी और उसके कारण बनने वाले स्ट्रिक्चर से हम बच सकते हैं। पेशाब के रास्ते यानी कि मूत्र मार्ग के संकुचन का इलाज संभव है और यह सर्जरी द्वारा ही संभव हो सकता है। मूत्र मार्ग संकुचन एक बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनमें इम्यूनिटी कम है, जैसे कि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है या फिर जिनमें डायबिटीज़ है कई सालों से, या फिर जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स है, या फिर जिनमें ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे पेशेंट्स में अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट है और उसके कारण अगर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये इन्फेक्शन अगर किडनी तक फैलता है या फिर ब्लड में फैलता है तो इससे सेप्सिस होकर जान जाने की खतरा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत सालों से स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर के कारण किडनी में सूजन हो सकती है जिसको हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं और जिसके बाद किडनीज फेल होने की संभावना भी होती है। अगर किडनीज फेल होती है तो उससे भी स्ट्रिक्चर के कारण जान का खतरा हो सकता है। पर से स्ट्रिक्चर के वजह से तो जान नहीं जाती है, पर स्ट्रिक्चर के रहते हुए जो जटिलताएं हैं इसके वजह से हमारे प्राण में खतरा हो सकता है। मूत्र मार्ग संकुचन खुद से हील नहीं होता है, इसके लिए उसका इलाज करना पड़ेगा, यानी कि ऑपरेशन का इलाज करना जरूरी है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का इलाज सर्जरी ही है, लेकिन इस बारे में अगर हम और डिटेल में देखें तो जो इन्फ्लेमेटरी स्ट्रिक्चर्स है, जैसे कि जब BXO बीमारी होता है उसके कारण जब स्ट्रिक्चर बनता है तो ऐसे स्ट्रिक्चर के ऑपरेशन के बाद यानी कि यूरेथ्रोप्लास्टी या यूरेथ्रोटमी के बाद पेशाब के रास्ते में, ताकि ये स्ट्रिक्चर दोबारा जल्दी से ना आए या फिर इसके आने का रिकरेंस रेट अगर कम करना चाहें तो उसके लिए हमें पेशाब के रास्ते में टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि दवा या मलहम लगाने का जरूरत पड़ता है। यूजुअली ये स्टेरॉयड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ऑइंटमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोबेटासोल या टैक्रोलिमस। इससे पेशाब के रास्ते में दोबारा रुकावट आने के चांसेस कम होते हैं। पेशाब के रास्ते में रुकावट जब होता है तो उसको जब ऑपरेशन किया जाता है, अगर हम DVIU, OIU या EIU करते हैं तो फिर दोबारा स्ट्रिक्चर आने के चांसेस होते हैं, और अगर हम यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं तो दोबारा स्ट्रिक्चर आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए इसका सक्सेस रेट तकरीबन 90% के आसपास माना जाता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रिक्चर ऐसे होते हैं जो BXO के कारण हो, तो ऐसे स्ट्रिक्चर्स बार बार आ सकते हैं और इनका रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 10 से 20% के आसपास होता है। मूत्रमार्ग के संकुचन से नॉर्मली बांझपन नहीं होता है, पर अगर टीबी इन्फेक्शन हो तो पेशाब के रास्ते के साथ साथ जो सीमेन का रास्ता है यानी कि जो धात का रास्ता है, जैसे कि वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल या फिर एपिडिडाइमिस में भी सिकुड़न पैदा हो सकती है और इसके वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। पेशाब के रास्ते में रुकावट होने के कारण स्तंभन दोष तो नहीं होता है, लेकिन जब हम DVIU, EIU या OIU ट्रीटमेंट करते हैं तो जब कट लगाए जाते हैं तो इसके कारण कैवर्नस लीक के वजह से कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभ दोष हो सकता है। यूजुअली ये टेम्पररी होता है और समय के साथ ठीक भी हो जाता है, पर से यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी कि संकुचन के वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होती। प्रोस्टेट के बड़े होने से पेशाब के रास्ते में रुकावट का कुछ खास संबंध है नहीं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जिन मरीजों में
प्रोस्टेट बड़ा होता है, कभी कभी उन मरीजों में पेशाब के रास्ते में रुकावट भी मिल जाता है। ऑपरेशन के दौरान जब हम प्रोस्टेट की ऑपरेशन करते हैं उस समय पेशाब के रास्ते में जहां संकुचन है उसका भी इलाज यूरेथ्रोटोमी द्वारा किया जाता है। और बीपीएच रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं, स्पेशली जो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि टीयूआरपी, टीयूआईपी, तो इन ट्रीटमेंट्स के चलते भी पेशाब के रास्ते में संकुचन पैदा हो सकता है जिसको आइट्रोजेनिक यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स कहते हैं।